यहां होना बहुत अच्छा है। तो जब हम कल मैंने जो कहा उस पर नजर डालते हैं, विश्लेषण करते हुए मैं एक बिंदु को नीचे लिख रहा था, जिसे मैं बिंदु दर बिंदु नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने कल कुछ कहा जो मैंने कहा था, और कुछ बातें हैं जो मैं आज कहना चाहता हूं। एक बात जो मैं कहूंगा, अश ने हमें कभी कुछ नहीं वादा किया। उसने हमें एक शानदार उत्पाद और लक्षित ट्रैफिक का वादा किया। उसने हमें बिक्री का वादा नहीं किया। यही वह चीज है जहां कई संस्थापक गलत हो रहे हैं। वे जाते हैं और बिक्री 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 का वादा करते हैं। चलो इसे आम भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पारंपरिक व्यवसाय है। आपके पास एक दुकान है। आप दुकान खोलते हैं। अगर कोई आपके पास आता है, मसीयन, आप आज कितनी बिक्री करेंगे? आपने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आपके पास ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे? हाँ, वे आएंगे। मुझे पता है कि वे बड़ी संख्या में आएंगे। कुछ उनमें से लुकास पर हो सकते हैं। शायद मैं कल खरीदूंगा। अगले दिन तक वे सभी लक्षित ग्राहक हैं जो आ रहे हैं, आप जानते हैं, इसलिए हम उन्हें बाजार कहते हैं। हम इसे बाजार कहते हैं। जहां भी आप जाते हैं, दुकानें हैं, वे सभी बाजार हैं। आप खुद को स्थापित करते हैं। क्या हुआ? लोग आते हैं, वे द्वारा करते हैं। ये कल हो सकता है, अगले दिन, एक साल बाद। ये बस इस पर निर्भर करता है कि वे इसे कैसे और कब चाहते हैं। इसलिए अश वादे करता है। लक्षित ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब है ग्राहक। आपको कितना मिलेगा? आश ने कभी कभी भी हमें ऐसा वादा नहीं किया। कृपया चलो इसे सही तरीके से समझते हैं। ये 100% सच है। मैं आज इसके साथ खड़ा रहूंगा, कल इसके साथ, और अगले दिन भी। जब से मैं इस कंपनी में शामिल हुआ हूं, मैं आश का अनुसरण करता हूं। आश ने कभी भी हमें ऐसा वादा नहीं किया। आश ने कभी भी नहीं कहा, जाओ और कई, आप जानते हैं, स्थापित पद रखें। आश ने कहा, एक ही काफी है। एक ही काफी है। कुछ संस्थापकों ने इसे गलत समझा। हाँ, आप इसे करते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन कृपया, अगर आपके पास प्लगइन है, तो दूसरों को सलाह देने की कोशिश करें। चलो हम उस पर दोष न डालें, उसे हमारे ऊपर न थोपें। इस आदमी के पास बहुत कुछ उठाने के लिए है। ये कंपनी एक वैश्विक सॉफ्टवेयर विकास एआई कंपनी है। वह एक उत्पाद बना रहा है, अपने सपने को बना रहा है, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। हमें यह नहीं थोपना चाहिए अगर हमने कुछ किया है, क्योंकि कभी कभी हम दोष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वापस जाकर लोगों को बताना। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने विंसेंट को लाया। मैंने विंसेंट को सच बताया। मैं कभी भी कुछ नहीं छिपाता, या सब कुछ विंसेंट के लिए नहीं छिपाता, क्योंकि विंसेंट समझदार है। मैंने कहा, विंसेंट एक ही काफी है। विंसेंट ने कहा, कॉलिंस मैं पूरी तरह से जाऊंगा। विंसेंट आकर मुझे या अश मोफारा को दोष नहीं दे सकता। तो चलो हम जितना हो सके कोशिश करें, सच्चाई बताने के लिए, और उनमें से कुछ दोष खुद पर लेने के लिए, बजाय इस आदमी को गर्त में धकेलने के। यह गलत है। अब जब मैं इस विषय को देखता हूं, तो मैंने कहा, कुछ बातें हैं जो मैं आज कहना चाहता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आपकी मानसिकता ही एकमात्र चीज है जो आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ी है। आपकी मानसिकता ही एकमात्र चीज है। आपकी मानसिकता अच्छी है, सफल बने। आपकी मानसिकता खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपको सोने के मिश्रण में कहां रखते हैं, आप असफल रहेंगे, चाहे आपको यह पसंद हो या ना हो। और आप देखेंगे कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, यही मैंने कहा, लेकिन हम सभी एक ही जगह पर हैं। मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? क्या ऐसा? इसका कारण यह है कि आपकी मानसिकता आपको उस जगह पर ले जाती है जहां आप होना चाहते हैं। और मैं कहूंगा, वे कहते हैं, कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं, जबकि अन्य लोग हर सुबह उठते हैं और चीजें साकार करते हैं। जितना हम सफलता का सपना देखते हैं, उतना ही मुफारा है ना? अन्य लोग हर सुबह उठते हैं और चीजें साकार करते हैं। वे असली सपने देखने वाले हैं। वे सच्चे सपने देखने वाले हैं, जो सपने देखते हैं और हर सुबह उठते हैं। इसलिए मैंने कहा, अश अपने सपने को बना रहा है, क्योंकि वह हर सुबह उठता है उस सपने को बनाने के लिए। वह चीज जो भगवान ने अपने दिल में रखी, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि इस ग्रह पृथ्वी पर सबसे अमीर जगह कब्र है, क्योंकि लोग अपने सपनों के साथ मर जाते हैं, वे अपने विचारों के साथ मर जाते हैं। कुछ भी करने का साधन नहीं है, तो आप चले जाते हैं और आप कब्र में टैप करते हैं। ये खूबसूरत है, क्योंकि वहीं सबसे बेहतरीन दिमाग होते हैं। कितने लोग उठते हैं? शायद मैं अपने सपनों के साथ बिना राख के मर सकता हूं। शायद मैं सपना देख सकता हूं और सपना देख सकता हूं और सपना देख सकता हूं कि मेरा सपना कुछ भी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। शायद कोई कहीं से आएगा और कहेगा, कॉलिंग। ये वह जगह है जहां आपका सपना पूरा हो सकता है।
तो जब वह मानवता के लिए कुछ कर रहा है, हम उसकी सराहना करते हैं, बजाय इसके कि हम उसे ब्लैकमेल करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह मोड़ जाए। ये ऐसा है जैसे कोई चर्च जा रहा हो। मुझे पता है कि हम में से सभी यहाँ हैं, क्या ईसाई मुसलमान हैं, और जो भी आपकी धार्मिकताएं हैं, आपको पता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि एक उच्च शक्ति है। आप एक खाली किताब नहीं ले जा सकते, उस उच्च शक्ति के पास जाएं, या आप अपनी वसीयत लिखें और कहें इसे साइन करें। आप वहां नहीं जा सकते। आप एक खाली किताब के साथ जाते हैं और कहते हैं, कृपया क्या आप मेरे लिए अपनी वसीयत लिख सकते हैं और इसे मेरे लिए साइन कर सकते हैं? क्या आप मेरी किस्मत लिख सकते हैं? जिस दिन हम पैदा होते हैं, हमारे पास इस ग्रह पर एक भूमिका है। यह अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन चाहे आपको यह पसंद हो या ना हो, आपको एक अच्छा पदचिह्न चाहिए। आप एक पदचिह्न छोड़ते हैं, यह बुरा या अच्छा हो सकता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि अधिकांश वेबिनार में, आप जानते हैं, हमारे पास इस ग्रह पर जीने के लिए बहुत कम समय है। हम केवल 200 साल तक भटक सकते हैं। मैंने फिर कभी नहीं सुना इस ग्रह पर 200 साल हम कुछ करेंगे। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं जो अच्छा करने आया है, तो अपने आप से पूछें, जब आप अपने शांत क्षण में वापस जाते हैं, अपने आईने के सामने खड़े होते हैं, तो अपने आप से पूछें, क्या मैं सही काम कर रहा हूं या मैं अंत में गलत काम कर रहा हूं? आपने इसमें कितना डाला? उन्होंने कहा, एक खाता काफी है। अगर हम सभी एक ही खाते में आए तो यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह पैसा हमें अमीर या गरीब नहीं बना सकता। हमारी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। मैंने अपने भाई विंसेंट ओलिवर से बात की, क्या यह सब कुछ बदल देगा? क्या वह पैसा हमारी स्थिति को बदल देगा? अब अगर यह एक ही खाता होता तो कभी नहीं, शायद केवल एक कुएं तक काम करने जाना और एक दिन में वापस आना। यह पहले ही अफ्रीका में हो चुका है। हां, लेकिन क्या वह पैसा अफ्रीका में आपको एक घर बना सकता है? कुछ नहीं। मैं कैमरून से हूं, यह कभी नहीं होगा। इसीलिए जब हम किसी के बारे में बात करते हैं जो अच्छा कर रहा है, तो यह धैर्य के बारे में है। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अगर मैं दिल से बनाता हूं तो लगभग हर काम संभव है। अगर मैं सिर से बनाता हूं तो लगभग कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप राख से बनाते हैं, दिल से कुछ बनाते हैं। और यही वजह है कि उसने कहा, कल मैंने यह सब पढ़ा जब वह कह रहा था, आप हर तकनीक ले सकते हैं, सब कुछ चुरा सकते हैं, स्रोत कोड, लेकिन एक चीज जो आप नहीं ले सकते वह है, क्योंकि यह दिल से बनाई गई है, यह दिल से बनाई गई है। सब कुछ नष्ट कर दो, गाड़ियां ले लो, सब कुछ ले लो, हैदराबाद को नष्ट कर दो, बुर्ज खलीफा को नष्ट कर दो, कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि यह व्यवसाय दिल से बनाया गया है। और यही वजह है कि जो लोग इसे देखते हैं वे उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे दिल से देखा। यीशु ने कहा, तुम सब क्या कर रहे हो? जब यीशु ने कहा, तुम मेरा खून पियोगे, मेरा मांस खाओगे और मेरा खून पियोगे, तो उसके पीछे बहुत से लोग थे। उन्होंने कहा, सभी 12 भाग गए। क्या तुम जा नहीं रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं, हम कहां जा सकते हैं? पीटर ने कहा, हम कहां जा सकते हैं? उसने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं चुना, पिता ने तुम्हें मेरे पास लाया, इसलिए तुम ऐसे हो। तुम मेरे साथ बने रहते हो क्योंकि तुमने इसे देखा, ऐसा ही है। हम राख के साथ बने रहते हैं क्योंकि हमने इसे दिल से देखा, दिल से, तकनीक से नहीं। हम कह सकते हैं तकनीक, ओलिवर यहां है, बॉब यहां है, विंसेंट। हम कह सकते हैं कि हर तकनीक लोग इसे भी बना रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या हम भी यहां हैं? क्योंकि यह आदमी एक ईमानदार आदमी है, वह दिल से बना रहा है, वह मानवता को आशीर्वाद देना चाहता है। यही है जो हमारे दिल को छूता है, और इसी वजह से हम यहां हैं। आप जानते हैं, हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं, जो बिशप लोग हैं वे जा सकते हैं, जो भी हैं। हमारे जीवन के अलग अलग काम हैं, हम वहां जा सकते हैं और वहीं टिक सकते हैं। लेकिन हम यहां क्यों? हम श्रीमान के दिल की वजह से खींचे जाते हैं। अश्मोफरा, वह से कुछ अद्भुत बना रहा है। उसने कहा, अगला है। उसने कहा, हर दिन एक नई शुरुआत है, एक आभारी दिल के साथ जागो। हर दिन नई शुरुआत है। हमें एक आभारी दिल के साथ जागना चाहिए कि वहां कोई है जो हमारी पीठ की देखभाल कर रहा है, हमारी किस्मत का ध्यान रख रहा है, वह हमारे सपनों को बना रहा है। मैं हर दिन आभारी दिल के साथ क्यों नहीं जागूं? क्योंकि ये नहीं कर सकता। वह अपने सपनों को बना रहा है ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं।